अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो यहाँ पे आज मार्केट की एनालिसिस करने से पहले आज मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी पीपीटी में भी कर रखी है और काफी वीडियो में मैंने बोला भी है कि यार पता नहीं यार मुझे ना एक दो दिन से थोड़े से अजीब से कॉल्स आ रहे हैं, मतलब इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि सर मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ या नहीं, काइंड ऑफ मतलब इंक्वायरीज आ रही है कि आप अकाउंट मैनेज करते हो या नहीं, फंड मैनेज करते हो या नहीं, पता नहीं क्या, मतलब एक अलग ही चीज है जो कि मैं करता भी नहीं हूँ यार। बेसिकली यार मैं अकाउंट किसी का मैनेज नहीं करता, मैं फंड किसी का मैनेज नहीं करता और मैं यहाँ पे कोई टिप एडवाइजरी नहीं करता, यहाँ पे मैं किसी को कोई सजेशन नहीं देता, यहाँ पे मैं किसी का पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। मैं जस्ट आप लोगों को एक टेक्निकल सर्विस देता हूँ या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिक सर्विस देता हूँ, जिसको आप खुद ही लॉग इन करते हो, आपका ही अकाउंट होता है, पैसे भी आप ही के पास होते हैं और सारी चीजें आप खुद करते हो। यहाँ पे आप लॉग इन करते हो, खुद ही उस चीज को डिप्लॉय करते हो। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो कि वो चीज मैं नहीं करता। तो काफी लोगों को डाउट होता है कि उनको कुछ लोग हैं जिनको पीएनएल वीडियोस में ही आज तक समझ नहीं आया कि व्हाट आई डू। मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ एक वीडियो ही बना दूं कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोगों को क्वेरी है, मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों को क्वेरी है और कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअली मेरा काम क्या है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को एक टेक्निकल सर्विस देता हूं स्ट्रैटेजिकली। आप खुद लॉग इन करते हो डेली बेसिस पे अपने ब्रोकर में, क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स मैं वो कुछ नहीं करता। आप खुद ही उसको डिप्लॉय करते हो और अपनी एग्रीमेंट के बाद खुद ही उसी स्ट्रैटेजी को चलाते हो। हाँ, स्ट्रैटेजी मेरी होती है, बस इतना ही रोल है मेरा। तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और ऐसा कुछ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर मैं किसी का अकाउंट मैनेज करूं, किसी का फंड मैनेज करूं, आपके बिहाफ पे खुद ट्रेड करूं, तब वो चीज इलीगल में आ जाती है। बट मुझे लगता है कि वो मैं कर ही नहीं रहा, तो पता नहीं क्यों लोग इंक्वायर करते हैं कि भाई हमारा फंड मैनेज कर लो, पोर्टफोलियो मैनेज कर लो। भाई ये सब मेरे रूल में है क्या, मैं कभी करूंगा भी नहीं। अगर मैं लीगल होऊंगा भी पर्सन तब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो नहीं करना। यहाँ पे बस मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ स्ट्रैटेजी की। आप लोग वीडियो देखते हो, एनालिसिस करते हो, उसके बाद मेरे पास ज्वाइन होते हो। अगर नहीं सेटिस्फैक्शन है आपको तो मत ज्वाइन करो, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसके ऊपर में वीडियो जल्दी आएगी ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो मैंने सोचा था मैं बना दूं एक साथ ही वीडियो, बट मैंने सोचा एक बार पीएनएल में भी बोल दूं, क्योंकि काफी लोग पीएनएल वीडियो देखते हैं तो वो समझ जाएंगे अपना। पता नहीं, आई डोंट नो कैसे आप लोग प्रेडिक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट भाई सिंपली अगर मैं आपका चार्ट देखूं किसका, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देखता हूं तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, बट मुझे लगता है अब सेलिंग आ चुकी है काफी तगड़ी वाली। तो अब थोड़ा सा मार्केट शांत रहेगी, उसके बाद फिर एक सेलिंग आई। अब यहाँ पे आप देखो निफ्टी में किया क्या, गैप डाउन, थोड़ा सा मार्केट ने पंप जनरेट किया और ये पंप कुछ नहीं था, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग थी। जो लोग पुट लेके गए होंगे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे, ठीक है। और कितना नीचे, 546.2% आज मार्केट गिरा हुआ है। पता नहीं, एक तो एक चीज मुझे ये भी समझ नहीं आती, काफी लोगों के लिए अगर 1-1.5% मार्केट गिर जाती है, मार्केट में क्रैश आ गया। पता नहीं यार, या तो आप लोगों ने क्रैश को कभी देखा नहीं है, या तो फिर आप लोगों का आज पहला दिन है मार्केट में। तो यार क्रैश ये नहीं होता। अगर ये क्रैश होने लगा ना, फिर तो मुझे लगता है हर दिन क्रैश हो रहा है मार्केट, हर दिन क्रैश मान लो। अब ये 2.5% गिर गया तो ये क्रैश नहीं है, ये सेलिंग है बस, और कुछ नहीं है। क्रैश बहुत अलग चीज होती है। जिस दिन क्रैश होगा उस दिन काफी अलग आपको पता चल जाएगा कि क्रैश हो गया आज मार्केट। और जिस दिन मार्केट क्रैश होता है ना, उससे आपसे पूछ के नहीं होता, मार्केट क्रैश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये आपका निफ्टी मिड कैप, आपका ये भी सेलिंग में। आज अगर मैं देखूं सब रेड में ही है, मेरे को कुछ बताने की नीड नहीं है, सब रेड में आज, सब रेड में, भयंकर रेड में आज। तो सब में सेलिंग है, कुछ भी ऐसा नहीं है। पीएनएल देखते हैं यहाँ पे, तो ये ट्रेडटून का पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे जैसे कि बड़ा गैप डाउन हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने बोला बड़ा गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सारी अल्गो में एंट्री मिस हुई। एंट्री किसी में हुई नहीं, सबके जीरो, और जिसमें हुई थी उसमें ज्यादा कुछ अच्छा काम हुआ नहीं। तो वहां पे वो ऊपर नीचे करके आपका स्टॉप लॉस वगैरह करके आपका 1000 पे क्लोज हो गया, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो एंट्री हुई नहीं है, एंट्री कंडीशन ट्रिगर ही नहीं हुई ट्रेडटून के पोर्टफोलियो में, मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रैटेजी में। तो ये तो आज पूरा मैं इसको बोलूंगा नल वॉइड ही समझो, 1000 का ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो यहाँ पे आज 5 लाख का पोर्टफोलियो, 2.5 लाख का पोर्टफोलियो, क्लाइंट का आज कुछ इशू आ गया था, उनका मतलब लॉग इन नहीं हो रहा था, इस वजह से वो आज हुआ नहीं। बट होता भी तो आप 2500 समथिंग प्रॉफिट होता, उसमें कुछ 0.5% के आसपास। यहाँ पे भी आपका 5 लाख के दोनों पोर्टफोलियो, जो पुराना वाला पोर्टफोलियो उसने प्रॉफिट दिया,
नए वाले पोर्टफोलियो में ये वाली स्ट्रैटेजी ने अच्छा प्रॉफिट दिया, बाकी ये दोनों लॉस दिया। अगर ये लॉस नहीं देते मुझे लगता है जिसमें भी 8 से 9,000 का काम हो सकता था। बट ठीक है, जितना बड़ा गैप डाउन हो उस वजह से स्ट्रैटेजी थोड़ा सा एक अलग तरीके से चली, क्योंकि मैंने अपनी अलगो को थोड़ा एडवांस भी बना रखा है। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी ऐसी डाल रखी है कि अगर मार्केट कभी ज्यादा एक एसएल हंटिंग वाले मूड में हो तो पहचान ले। बट यस, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जैसे आज नए वाले पोर्टफोलियो को कैच करना चाहिए था सिनेरियो, जो कि इस बास्केट ने किया भी। इस बास्केट में स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, इस वजह से यहाँ पे ये चीज हुई। बट ठीक है, और ओवरऑल आपका ग्रीन में मंथली स्टेबल परफॉर्मेंस होती है और पूरे मंथ की जो परफॉर्मेंस होती है मिला के एक अच्छा आपको रिटर्न आ रहा है, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका स्विंग ट्रेडिंग अल्गो के बारे में, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अल्गो ने 30 सितंबर को ही यहाँ पे एंट्री ले ली थी, 30 सितंबर को। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप देखोगे एंट्री कहाँ ली थी, ये आप लोगों की एंट्री ली थी 26,134 पे, और अब तक ये ऑलमोस्ट 16,000 के समथिंग इसमें फ्यूचर में प्रॉफिट चल रहा है। और ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट बताऊं तो जैसे कि अभी मार्केट साइडवेज चल रही थी, मैंने थोड़े दिन पहले दिखाया था, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका जिसने 6 से 7,000 रुपए कैप्चर किया है, और इससे पहले का भी जो लॉस है वो सारा कवर कर लिया, तो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई ये भी सही काम चल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग अल्गो का यही सबसे बड़ा फायदा है कि एक बार आप लोगों को ट्रेंड पकड़ना, और मुझे लगता है मैंने जैसा कि बोला, अब 20 नवंबर के बाद जैसे ही रूल इंप्लाइड होंगे डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग अल्गो और अच्छा चलेगा। ये चीज मैं आपको इसलिए भी थोड़ा सा कंफर्म होके बोल सकता हूँ। देखो, गारंटीड वर्ड कुछ नहीं होता मार्केट में गारंटी कुछ नहीं है, बट स्टिल एक इवेल्युएशन होती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं जो अपने आप को गलत होने का चांस दे रहा हूँ वो 20 से 30% का दे रहा हूँ, मतलब 20 से 30% का। बाकी 70% मुझे ऐसा लगता है, कन्विक्शन है कि स्विंग ट्रेडिंग अल्गो आपका बहुत अच्छा मूवमेंट अब कैच करके देगी। अब वो वाली कहानी नहीं होगी जो 1.5-2 साल से आप लोग देखते आ रहे हो कि मार्केट साइडवेज एसएल हंट करके साइडवेज। और एसएल हंट कितने हुए आप अगर देखोगे, कितने एसएल हंट हुए, 3-4 एसएल हंट हुए 2,500-3,000 हजार के, तो उतना तो हम ऑलरेडी कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम 1.5-2 लाख रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं तो वहां पे हमें पता है कि 10-5 हजार का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो वहां पे उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका फिर एक्चुअल प्रॉफिट होता है, और वही आपकी आरओआई होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये और अच्छा वर्क करेगा, और जिस तरीके से मार्केट अब स्लो डाउन धीरे धीरे नीचे आती जा रही है, डेफिनेटली इट विल बूम, और इसके रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे स्विंग ट्रेडिंग अल्गो के। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच। और हाँ, जाने से पहले एक बीटीसी का भी देख लेते हैं, बीटीसी का क्या चल रहा है। तो बीटीसी का आज लॉस में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बीटीसी में हुआ ही होगा, क्योंकि बीटीसी का लॉस तभी होता है जब मार्केट या तो एक्सेलेंट वाली होती है या तो साइडवेज होती है। अदरवाइज ये अल्गो 24 आवर में से 22.5 घंटे तो चलती ही है, और पूरे 22.5 घंटे चलती है अल्गो, खाली 1.5 घंटा बंद रहती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एंट्री ढंग से हुई नहीं होगी, और हुई भी है तो यहाँ पे बस वो साइडवेज या कोई ना कोई तो सिनेरियो रहा होगा। एक बार जरा मैं देख लेता हूँ, बीटीसी को भी एक बार देख लेता हूँ। ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था ना, तो होना ही तैयारी। तो बीटीसी में बस यही थोड़ा सिनेरियो। बट हाँ, बीटीसी की एक अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि बीटीसी में 1-2 दिन के बाद अच्छा मूवमेंट आ ही जाता है, एक बूम बास्टिंग मूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बीटीसी की अच्छी बात है। तो यही होना था, तो इसी वजह से यहाँ पे लॉस दिख रहा है। अब ये अगर एक मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाए ऊपर या नीचे, तो फिर वहां पे ये बराबर होकर अपना प्रॉफिट कर दे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी यस, अब आप लोगों को क्लियर कर लो यार कि मेरा रोल क्या है। मेरा रोल कोई अकाउंट हैंडलिंग ये सब करना नहीं है, अकाउंट फंड मैनेज मैं कुछ नहीं ये सब करता। अब ये जो क्लाइंट है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप लोगों के अकाउंट में मैं ऐसे पोर्टफोलियो डाल देता हूँ। आप लोगों को खुद यहाँ पे ब्रोकर पे जाके लॉग इन करना होता है, और आप लोगों को खुद यहाँ पे नीचे आके, यहाँ पे जो आप नीचे पोर्टफोलियो में आते हो, खुद आपको डिप्लॉय करना होता है। अगर आप डिप्लॉय करोगे तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी चलेगी। जैसे आज 2.5 लाख वाले क्लाइंट का नहीं चला क्योंकि उनका लॉग इन इशू आ गया था, तो उनका नहीं चला। तो ये चीज है, यहाँ पे मैं नहीं चलाने बैठा और मैं किसी का ट्रेड नहीं, मैं तो अकाउंट भी खोल के नहीं देखता। इवन मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ क्योंकि सबका अल्गो ट्रेडिंग चलता है। बट हाँ, मुझे इतना पता रहता है, अल्गो टेस्ट से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि अगर फ्लैट ट्रेड में एरर आएगा तो मुझे पहले पता चल जाता है। तो वो चीज जिस दिन होती है, पहली बात तो फ्लैट ट्रेड में मैं क्यों आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मेरा फ्लैट ट्रेड में रिकमेंड करने का यही एक सबसे पहला मोटिव रहता है, एरर फ्री ट्रेडिंग। इतने बड़े टेन्योर में, मतलब 1.5 साल का मैं टेन्योर बड़ा ही मानता हूँ ट्रेनिंग का और ट्रेडिंग का, तो उस बड़े टेन्योर में हमें सिर्फ 2 से 3 बार यहाँ पे हमें देखने को मिला एरर, वो भी एक माइनर एरर थे। उसके अलावा मेरे को कोई एरर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वरना अगर आप लोग अल्गो टेस्ट के ग्रुप में जुड़े हुए तो वहां पे हर दिन कोई ना कोई ब्रोकर का एरर चलता ही रहता है। कभी कोटक, कभी एंजल, कभी जीरोधा, कभी अपस्टॉक, चलती रहती है, लहर चलती रहती है। और उस चक्कर में होता कुछ नहीं, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है।
फ्लैट ट्रेड के आप लोग खुद भी देख के मुझे बता देना कब आप लोगों ने इश्यूज सुने होंगे फ्लैट ट्रेड को लेकर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट।